गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025825। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाय 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 बीटा। तो अल्फा और बीटा की अगर अपन बात करें तो अल्फा और बीटा का सम है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री है, हमें क्या चाहिए 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 बीटा। अब ये एक फॉर्मूला होता है, अगर अल्फा प्लस बीटा अगर 45 डिग्री है तो 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 बीटा क्या होता है 2 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। The smallest whole number that is to be multiplied with this to make a perfect square number is x, then the sum of digit of x। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुना की जा सकने वाली सबसे छोटी से छोटी पूर्ण संख्या x है। तो x के अंकों का योग बताना है कि क्या होगा। नंबर है 59535। इसमें 5 का भाग दिया 1, फिर भाग गया 1 बार, बच गया 45, चला गया 9 बार, फिर 0, फिर चला गया 7 बार। अब 9 का भाग दिया 1, बच गया 2, 29, 9 3 27, बच गया 2 20, चला गया 2 बार 18, बच गया 2 27, चला जाएगा 3 बार। फिर अगर अपन इसको 3 से काट दें 4 3 12, 4 3 12 441। फिर 3 का भाग दें, 3 का भाग दें तो मेरे पास क्या आएगा 1, बच जाएगा 3 1, फिर मेरे पास बच जाएगा 14, 4 3 12, 2 21, चला जाएगा 7 बार। फिर 3 का भाग दें 4 3 12, बच गया 2 27, चला जाएगा 9 बार। फिर 7 का भाग दिया और फिर 7 का भाग दिया। तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक तो 5 से गुना करना है और एक 3 से। तो 5 और 3 किससे गुना करना है 15 से। तो 15 के अंकों का योग 1 प्लस 5 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 53 की ओर। A train passed two person walking in the same direction at the speed of 3 and 5 respectively in 10 and 11 सेकेंड। The speed of train is। यहाँ हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। ट्रेन की स्पीड बताना बड़ा इजी है। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है उसे 10 सेकेंड में। 3 को 10 से गुना करा 30। 5 की स्पीड से चल रहा है उसे 11 सेकेंड में। 5 को 11 से गुना करा 55। 30 और 55 का डिफरेंस निकाल दिया 25 किलोमीटर पर आवर में। तो आंसर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड होता तो मीटर पर सेकंड। तो हमारा आंसर आ गया 30। इन दोनों का गुना करा, डिफरेंस निकाल दिया, आंसर आ गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। इफ द नंबर ऑफ वर्टेक्स एजेस एंड फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगल पैरेललोपाइड are denoted by V, E and F respectively, then this value। हमारे पास समांतर षटफलक के शीर्ष, अगर मैं शीर्षों की बात करूं तो हमारे पास समांतर षटफलक के शीर्ष कितने होंगे। अगर मैं इस रूम की बात करूं तो इस रूम में कितने शीर्ष है 4 यहाँ कोने नीचे और 4 ऊपर। तो शीर्ष कितने हुए 8। तो V की वैल्यू 8। फिर हमारे पास हुआ कोर एजेज। अब अगर मुझे एक समांतर षटफलक बनाना है तो ऐसी 4 भुजाएं तो बेस में चाहिए, 4 साइड में पिलर और 4 ऊपर।
तो टोटल मेरे को कितनी चाहिए भुजा, एजेज कितनी होंगी 12। और फलक पृष्ठ, पृष्ठ की अगर बात करें तो यहां पर धरातल, छत और ये 4 दीवारें, तो टोटल कितने हो गए 6। तो मेरे पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो v माइनस ई प्लस एफ, 8 माइनस 12 प्लस 6, 14 माइनस 12, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। In a triangle ABC, BE and CF are the two medians perpendicular to each other. एक ट्रेंगल है ABC जिसके अंदर इसकी दो माध्यिकाएं BE और CF एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही। AB अगर 19 है, AC 22 है, तो हमें BC की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। तो हम लोगों को पता है कि अगर एक ट्रायंगल की मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर 361, 22 का स्क्वायर 484 बराबर क्या आएगा 5BC का स्क्वायर। तो इनको ऐड करूंगा 5, 8 और 6 14, कैरी आ जाएगी 1, 4 और 3 7 और 1 8, 845 बराबर 5BC स्क्वायर। 5 से काट दूं तो 169 बराबर BC स्क्वायर। तो BC बराबर 13। तो इस BC की लंबाई क्या आ जाएगी 13, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। PR is a tangent to a circle with the center O. Radius is 4 centimeter at point Q. If POR 90 degree, OR 5, OP 20/3, तो हमें PR की वैल्यू बतानी कि क्या होगी। एक सर्किल, इसमें हमने Q बिंदु पर टेंजेंट खींची PR, ये सर्किल का सेंटर, OP हमें दे रखी है 20/3, OR हम लोगों को दे रखी है 5 और एंगल POR है 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है PR बतानी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो PR क्या हो जाएगी रूट में 20/3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो PR क्या आ जाएगी 400 प्लस 225 बटा में 9, तो 625/9 का रूट, तो क्या आ जाएगा 25/3। तो PR की लेंथ 25/3, ऑप्शन डी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 देखो DI का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज इन ए कंपनी इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर इज शोन बिलो। एक कंपनी में 2 सालों में कंपनियों के अलग अलग टाइप को दिखा रखा है परसेंटेज में। हमें बताना क्या है, वर्ष 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या वर्ष 1997 में किस जोड़े के लगभग बराबर है। 1998 में ए, 1998 में ए की वैल्यू है 22%, ए की वैल्यू 22% है, तो 48640 का 22%। अब मुझे बताना है 1997 में किस जोड़े के लगभग बराबर थी। अब परसेंटेज में ढूंढते हैं सबसे पहले बी एंड सी। बी एंड सी को अगर 1997 में देखें तो 16%, तो इसका 16% उसके बराबर नहीं हो सकता। डी और ई 27 और 15, तो क्या जाएगा 42%। 42% उस बेचारे 22% के बराबर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ए और सी 20 और 10 30%, सी और डी 10 और 15 25%।
अब या तो मेरे पास इसका 42980 का 30% उसके आसपास जाएगा या 25%। अगर मैं इसका इस वैल्यू का अगर मैं 25% निकाल के देखूं एक बार, तो 25% क्या आएगा, 4 का भाग दूं, 1 बच गया 0, 6 चौक 24 बच जाएगा, सॉरी 7 चौक 28 बच जाएगा, 1 18, 4 चौक 16, 2 चला जाएगा 5 बार, ये मेरे पास वैल्यू आएगी। अब वहां से अगर उसका 22% निकालें तो मेरे पास क्या जाएगा, 48640। इसका 22% निकालूं तो मेरे पास 10% क्या जाएगा, 4864, 10,745। फिर 4864 2% निकालूंगा तो लगभग 1000 के आसपास हो रहा जाएगा। तो क्या जाएगा, 8 12 17 9, हाँ 1000 के आसपास हो रहेगा तो नियरेस्ट ही आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो जो मैंने लगाए थे परसेंटेज से हट जाएंगे, तो मेरे पास आया 10,745। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो हमने ऑप्शन से ट्राई करा तो डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 में सेम डीआई का क्वेश्चन है। यदि वर्ष 1998 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5000 थी तो लगभग कंपनी में इसका कितना परसेंटेज होगा। 98 में डी के थे 5000, 98 में टोटल पॉपुलेशन ये थी, तो 5000 48640 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 कट गया। अब यहां से अगर अपन इसको काटे, 4 से काट दें, 4 से गया 25 बार, 1 2 1 6। फिर अगर अपन इसको 4 से काटे, 4 से गया 125 बार, 4 तिये 12, 304, 125 गुना 25, 3125 बटा में 304, तो भाग दूंगा 3125 में 304 का भाग गया एक बार, बच जाएगा 8, ऊपर से 5 उतारा, भाग नहीं जा रहा, 0 ऊपर कुछ है नहीं, 10 पॉइंट समथिंग, तो मेरे पास आंसर क्या जाएगा, 10%। 5000 लगभग उसका कितना परसेंट है, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप चाहते तो सीधा भी चेक कर सकते थे। 48640 का 5000 बताना है कि कितना परसेंट है। अगर ये 4864 होता तो 10% बनता। अब 1% के लिए 486 चाहिए, तो उतना भी नहीं है, तो 10% आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। 1% बढ़ाने के लिए भी 486 चाहिए, तो 1% बढ़ाने के लिए तो 12 11 ये तो हो ही नहीं सकते, 10 ऑप्शन से आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 59। 1997 से 98 में बी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितना अंतर है। 1997 में बी कितने थे, 6%, 42980 का 6%, परसेंटेज हटाया बटा में 100, 0 से 0 गया, 8 6 48, 4 9 6 54 और 4 58, 6 दूनी 12 और 5 17, कैरी आ गई 1 25, भाग दूंगा 10 का, तो क्या जाएगा 2579 अप्रोक्स। 98 में अगर बात करें बी प्रकार के कर्मचारी 10%, तो 10% क्या जाएगा, 48640 का 10%, तो 4864, दोनों का अंतर 4864 माइनस 2579, 14 में से 9 गए 5, 15 में से 7 गए 8, 7 में से 5 गए 2, 2285, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। If one goat give 5 liter milk in a day and another goat gives 6 liter in a day, if the number of goats are equal in both type, then how many goats of each type will be required for 125 liter of the milk in a day?
एक बकरी एक दिन में 5 लीटर दूध देती है, दूसरी एक दिन में 6 लीटर, तो दोनों मिलाकर टोटल कितना दूध देती है? 11 लीटर। दोनों प्रकार की बकरियों की संख्या समान है, तो 125 लीटर दूध प्राप्त करने के लिए कितनी बकरियां चाहिए? दोनों मिलाकर 11 लीटर दूध देती है, तो 125/11, तो मेरे पास 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब 11 पॉइंट बकरियां तो हो नहीं सकती, तो 11 से ज्यादा बकरियां चाहिए, तो कितनी चाहिए? 12। तो प्रत्येक प्रकार की कितनी बकरियां चाहिए? 12, क्योंकि पॉइंट में आधी बकरी तो हो ही नहीं सकती, तो 11 से ज्यादा बकरियां चाहिए, तो प्रत्येक प्रकार की 12 बकरियां चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। एक बेलनाकार टैंकी का व्यास 7 मीटर है, इसमें 4 मीटर की ऊंचाई तक पानी है, तो टैंकी के भीगे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया बताना है कि क्या होगा। रेडियस क्या है? 7/2 मीटर, हाइट कितनी है? 4 मीटर। टोटल एरिया हमें चाहिए वेटेड सरफेस एरिया। गीले भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो बेलनाकार बर्तन है, तो एक तो उसका पैंदा गीला होगा और 4 मीटर हाइट तक का कर्व सरफेस एरिया इतना गीला होगा। तो यहां से अगर निकालें, पाई आर कॉमन ले लें, तो r + 2h 22/7 इंटू में 7/2 7/2 + 8, 7 से 7 गया, 2 से गया 11 बार, 8 दूनी 16 और 7 23/2, ये हमारे पास आएगा। तो 23 को 11 से गुना करूंगा तो 253/2, तो 1 2 6 5 126.5 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62। AC is the diameter of the circumcircle of the cyclic quadrilateral ABCD। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जो परिवृत्त में, जिसमें AC उसका व्यास है। मैं यहां पर कोई बिंदु ले लेता हूं B और D। फिर हमें एंगल दे रखा है BDC 24 डिग्री। BDC ये वाला एंगल 24 डिग्री दे रखा है, तो हमें ACB का मान बताना है कि क्या होगा। ACB ये वाला कोण, चलिए ये वाला कोण चाहिए, तो सबसे पहले ये वाला कोण निकालें। ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा, तो 90 - 24 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? 66 डिग्री। ये वाला कोण 66 डिग्री, तो ये भी क्या होगा? 66 डिग्री, क्योंकि AB जीवा के द्वारा बनाया गया कोण है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 63। A + B + C 6 है, A² + B² + C² 26 है, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। A + B + C का होल स्क्वायर, A² + B² + C² + 2AB BC CA, तो मेरे पास 6 का स्क्वायर 36, तो A² + B² + C² 26 + 2 इंटू AB + BC + CA। तो यहां से मैं इसमें माइनस करूंगा तो 10/2 बराबर AB + BC + CA, तो AB + BC + CA 10/2 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64। tan A बराबर 1 - cos B अपॉन में sin B, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि किसके बराबर है। tan A बराबर 1 - cos B अपॉन में sin B। अब देखिए ध्यान देना, आपको पता है कि cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin² थीटा, तो क्या 2 sin² थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा, तो क्या मैं 1 - cos B को 2 sin² B/2 लिख सकता हूं?
तो ये बना 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2, साइन बी को 2 साइन बी बाई 2 इंटू में कोस बी बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, साइन की एक पार से साइन की एक पार कट गई, तो tan a बराबर क्या आ गया, साइन बी बाई 2 अपॉन में कोस बी बाई 2, तो tan a बराबर क्या आया, tan b बाई 2, ये हमारे पास आया। तो मुझे वैल्यू किसकी बतानी, इस टर्म की, तो इस टर्म में मैं कैसा लिख सकता हूं, 2 tan a tan b बाई 2 माइनस में 1 माइनस tan स्क्वायर b बाई 2, तो ये वैल्यू किसकी बनेगी, tan b की, क्योंकि क्या होता है tan थीटा क्या होगा, tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो अगर मैं इसको लिखूं 1 अपॉन में 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2, इसका एलसीएम ले लो, 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू में 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2, 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2, तो ये दोनों टर्म तो कट जाएंगी, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 रूट 3 बटा में 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस में रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 बटा में 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस में 2, तो 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस 2 रूट 3, 2 कॉमन लूंगा तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 66, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, तो हमें टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 का मान चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, तो क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा 1/5, इसमें से इस इक्वेशन को अगर घटा दो तो सेक थीटा से सेक थीटा गया, टेन थीटा प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा, 5 माइनस 1/5, तो 2 टेन थीटा बराबर 25 माइनस 1 24/5, तो टेन थीटा बराबर 12/5, 2 से 2 कट गया, टेन थीटा 12/5, तो मुझे क्या चाहिए, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1, तो 12/5 प्लस 1 बटा में 12/5 माइनस 1, तो 12 प्लस 1 17/5, 12 माइनस 5 7/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो 17/7, डी हमारा आंसर आ गया। तो 66 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखें 67, इन ए डिवीजन सम द डिवीजर इज 4 टाइम द क्वोशिएंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली डिवीजर एंड डिविडेंड, देन भाज्य हमें बताना है कि क्या होगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो क्या है, भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना, ए और बी इसके क्या है, भाजक और भाज्य, ए और बी हमारे पास इसके क्या है, भाजक और भाज्य, ये तो मेरे पास भाजक है, बी क्या है मेरे पास, इसका भाज्य, तो मुझे पता है भाग के एक प्रश्न में भाजक, भाग के एक प्रश्न में भाजक, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, हमारे पास क्या है, ए और बी क्रमशः इसके भाजक और भाज्य, तो बी तो हमारे पास भाज्य और ए क्या है, भाजक, और भाजक क्या है, भागफल का 4 गुना, तो भागफल कितना होगा a/4, और शेषफल का 2 गुना, तो रिमाइंडर क्या होगा a/2। तो यहां से अगर अपन b की वैल्यू निकालें तो क्या होता है, मेरे पास भाज्य क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल,
इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर a इंटू ए बाई 4 प्लस ए बाई 2, तो b बराबर क्या आएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बाई 2, तो b बराबर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2a बाई 4, या 4b बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a। ऐसा कोई ऑप्शन है? तो यहां से अगर मैं इसको इस तरह से ना लिखकर मैं क्या लिखता हूं, 4 बराबर a कॉमन ले लूं a प्लस 2 बाई b, ऐसा लिख सकता हूं। तो ये मेरे को ऑप्शन में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास यहां पर क्या है, जो भाजक है वो a है और जो भाज्य है वो b। तो हम इस तरह से लिखते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 68 की ओर। The cost of price of diamond varies with the square of its weight. A diamond of rupees 5184 value is cut into 3 pieces whose weights are in the ratio 1:3. Find the loss involved in the cutting. हमारे पास है एक हीरे के 3 टुकड़े जिनके वेट का रेशो 1:2:3 है। तो इसका जो टोटल वेट था वो 6 था। रेट जो है वो वेट का स्क्वायर है, रेट जो है वो बाहर के वर्ग के अनुपाती है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अगर पूरा होता तो टोटल रेट होता 36। अब भी इसका टोटल मिलाकर रेट कितना है 14। हमारे पास इनिशियली जो रेट था वो है 5184 रुपए। एक हीरा जिसका मूल्य इतना है, तो काटने पर हुई हानि की गणना करनी, हमें बताना है उसे कितना लॉस हुआ। तो 5184 वैल्यू किसकी थी 36 की। अब 36 वाली चीज सिर्फ 14 रुपए की रह गई, तो हानि कितनी हुई 22 रुपए की। हमें 22 की वैल्यू चाहिए। चलिए इसको सोल्व करते। अगर अपन इसको क्या करें, 2 से काटा 18, 2 से गया 11 बार। अब अगर मैं इसमें क्या करूं, 6 का भाग दे दूं या 9 का भाग दे दूं, 6 और 4 10, ठीक है। 9 से गया 2 बार, 9 से गया 9 5 45, बच जाएगा 6 68, 7 3 63, बच जाएगा 5 54, फिर चला जाएगा 6 बार। 2 से फिर काट दो, 2 दूनी 4 17, 8 दूनी 16, बच जाएगा 1, चला जाएगा 8 बार। 288 इंटू 11, तो क्या जाएगा 2880 प्लस 288, तो कितने का लॉस हुआ 3168 रुपए का। तो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69। एक्स क्यूब प्लस 3/x बराबर 4a³ प्लस b³ एंड 3x प्लस 1/x³ बराबर दिस। तो हमें a² माइनस b² चाहिए। इस टर्म को अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलूं, इस टर्म को अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलूं और इस टर्म को इक्वेशन सेकेंड, अब मैं क्या करूं, अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ दूं, फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या लिखूं, x³ प्लस 3/x प्लस 3x प्लस 1/x³ बराबर 4a³ प्लस 4b³ प्लस 4a³ माइनस 4b³। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 8a³। तो क्या x प्लस 1/x बराबर 2a। तो एक इक्वेशन तो ये बनी दोनों को जोड़ने पर। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा दूं तो x³ प्लस 3/x
माइनस में 3x माइनस में 1/x³ बराबर 4a³ प्लस 4b³ माइनस में 4a³ प्लस 4b³। तो यहां से क्या बनेगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 8b³। तो x माइनस 1/x बराबर 2b। अब मुझे x माइनस 1/x भी पता है और x प्लस 1/x भी पता है। अब इसके बाद मुझे बताना है a² माइनस b²। तो ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर मैं अगर घटा दूं तो क्या आएगा, 4a² माइनस 4b² बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। 4 यहां से कॉमन ले लेंगे तो a² माइनस b²। अब आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। तो क्या आ जाएगा 4। तो a² माइनस b² बराबर 4 से 4 कट गया तो 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ इनकम्प्लीट vertical pillar at horizontal distance of 100 meter from its base is 45 degree. If the angle of the elevation of the top of complete pillar at the same point is to be 60 degree, then the height of incomplete pillar is to be increased by। हमें कह रहा है एक अपूर्ण हमारे पास खंबा है, उसके पैर से 100 मीटर दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। एक इनकम्प्लीट खंबा है, उसके पैर से 100 मीटर दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। लेकिन अगर ये पिलर पूरा होता तो ये एंगल कितना होता, 60 डिग्री। तो अभी हमें बताना है कि पिलर को कितना और बनाना है। ये 100 मीटर तो ये भी 100 मीटर, ये 60 डिग्री तो ये 30 के सामने 100 मीटर, तो पूरी भुजा 100√3 मीटर। तो इंक्रीज कितनी करनी है उसकी हाइट, 100√3 माइनस 100। तो 100 कॉमन ले लेंगे, 100 इंटू √3 माइनस 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो हमें उसकी हाइट कितनी बनानी है, 100 इंटू √3 माइनस 1। नेक्स्ट देखते हैं 71। The price of a machine got depreciated by 50% in the first year, 33 से 1/3% in the second year and 25% in third year. Overall by how much percent the machine depreciated? मूल्य पहले साल 50% कम हुआ, दूसरे साल 33 से 1/3%। पहले साल 50% कम हुआ, दूसरे साल 33 से 1/3% कम हुआ और तीसरे साल 25% कम हुआ। तो 50% का मतलब 1/2 कम, ये 1/3 कम, ये 1/4 कम। तो रेट 2 था, 1 कम हो गया। तो रेट उसका ओरिजिनलिटी में 2 था, 1 कम हो गया तो अब 1 बचा। 3 से 1 कम हो गया तो 2 बचा, 4 से 1 कम हुआ तो 3 बचा। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया तो रेट 4 की जगह कितना रह गया, 1। तो कितना कम हुआ, 3। किससे, 4 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 3/4 75%। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 72। 10,000 रुपए का एक वितरण 3 शिल्पकार, 5 सहायक और 6 श्रमिकों के बीच में करना है। टोटल है 10,000 रुपीज। इनको हमें डिवाइड करना है। 3 हमारे पास क्राफ्टमैन है, 5 हमारे पास हेल्पर्स है और 6 लेबर्स है। इनमें बांटना है। इस प्रकार से बांटना है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 2 गुना हो और प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 3 गुना हो।
क्राफ्टमैन, हेल्पर और लेबर। लेबर को अगर एक मिले तो हेल्पर को डबल मिले 2, क्राफ्टमैन को मिले 3। सॉरी 3 क्राफ्टमैन है तो एक को 3 मिले तो 9, एक हेल्पर को 2 मिले तो 5 को 10, एक लेबर को 1 मिले तो 6 को 6। तो हमें बताना है तीनों शिल्पकारों के द्वारा प्राप्त की गई राशि। टोटल रेशियो का 25 की वैल्यू 10,000, तो एक की वैल्यू 400 रुपए। तो तीनों क्राफ्टमैन को मिले 9, तो 9 की वैल्यू 9 गुना 400, 3600 रुपए। तो तीनों क्राफ्टमैनों को टोटल कितने रुपए मिले? 3600 रुपए। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 73। An article is sold at a certain price. If it is sold at 33, say 1/3% of this price, then there is a loss of 13, say 1/33, say 1/3%. अब हमें कह रहा है what is the percentage profit when it sold at 60% of the original selling price. हमें एक वस्तु को किसी निश्चित कीमत के पर बेचते, अगर इस कीमत के 33 1/3% मतलब 1/3 पर बेचे तो 33 1/3% 1/3 के आनी होगी। अब देखो 1/3 के आनी होगी, प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो अगर मैं उसका कॉस्ट प्राइस 3 लेता हूं तो उसे 33 से 1/3% का लॉस होता है, मतलब 1 का लॉस होता है, तो बेचता कितने में? 2 में। ये पहले वाले सेलिंग प्राइस का 1/3 था, 1/3 था, तो 1 की वैल्यू 2 ही, तो 3 की वैल्यू 6। इसका मतलब पहले 3 वाली चीज हम कितने में बेच रहे थे? 6 में। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 300, लॉस 100 का, तो अब उसका सेलिंग प्राइस 200, पहले सेलिंग प्राइस था 600। अब हमें कह रहा है आरंभिक मूल्य के 60% पर बेचे, 600 का 60%, तो 360 रुपए में बेचे। 300 वाली चीज 360 में बेचे तो भी कितना प्रॉफिट? 60 रुपए का कितने पर? 300 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 60/300 1/5 मतलब 20%। तो अगर वो उसको उस रेट के 60% पर भी बेचता है तो उसे अब भी कितना लाभ होगा? 20% का। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 74। इन ए क्लास देयर आर Z स्टूडेंट, आउट ऑफ देम X आर बॉयज, व्हाट पार्ट ऑफ द क्लास इज कंपोज फॉर गर्ल्स। टोटल क्लास में छात्रों की संख्या Z थी, इसमें से अगर लड़के X है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? Z - X। टोटल कितने में से? Z में से, तो 1 - X/Z। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 75, पेपर का लास्ट क्वेश्चन। cos square थीटा अपॉन cot square थीटा माइनस cos square थीटा 3। cos square थीटा अपॉन में cot square थीटा माइनस cos square थीटा बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो cos square थीटा बराबर 3 cot square थीटा माइनस में 3 cos square थीटा। इसको इधर ले आया तो 4 cos square थीटा बराबर 3। cot square थीटा बना cos square थीटा अपॉन sin square थीटा, ये कट गई, तो sin square थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा बराबर √3/2, और √3/2 का मतलब कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए? कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो कोट 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। अब कोट 60 डिग्री का मान 1/√3, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, तो क्या जाएगा? 3/√3 या √3। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए, हमने क्या करा, आज के पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहें।
थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।